बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर तारिक इकबाल। आज हम बात करेंगे बवासीर के हवाले से, जिसको पाइल्स भी कहते हैं, बवासीर भी कहते हैं, और इसकी कई अक़साम हैं और इसके इलाज के हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, अक्सर सोचा जाता है या कहा जाता है कि बवासीर उम्र रसीदा अफराद को मसला होता है, या ऐसे अफराद जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो वो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। लेकिन ये मर्ज़ ऐसा है कि किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। नाज़रीन, बवासीर जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैदे और आंतों की एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से मकद में खून आता है, तो जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जिसको बड़ी आंत भी कहते हैं, उसकी सोजश, उसमें इन्फेक्शन की वजह से ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं या सामने आती हैं, जिस वजह से पखाने में खून जारी होता है और खून के साथ साथ इंतहाई शदीद किस्म का दर्द और जलन पाई जाती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पे मकद में जब ऐसी तकालीफ महसूस होती हैं तो इस सूरत हाल में इसका इलाज इंतहाई ज़रूरी है। और पहली फुर्सत में, क्योंकि बवासीर टाइम गुज़रने के साथ साथ ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, तो ऐसी सूरत में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बवासीर मैदे और आंतों से मुताल्लिक़ वो मर्ज़ है जिसमें मैदा, आंतें और दीगर निज़ाम इंहिज़ाम भी इसमें शामिल होता है, जिसकी वजह से ये मर्ज़ शुरू होता है या बाज़ लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक बात है बवासीर की, तो पाखाने में अक्सर खून आता है, जिसकी वजह से शदीद तकलीफ़ मरीज़ को महसूस करना पड़ती है और साथ साथ दर्द भी होता है काफ़ी, जिस वजह से मर्द में मुब्तला इंसान बेचैन रहता है। उसको काफ़ी तकलीफ़ की वजह से एक बेचैनी और बेआरामी सी होती है। और बवासीर के साथ साथ देखा जाए तो इसमें कब्ज़ की शिकायत भी होती है, साथ सीने की जलन, मैदे की तकालीफ़ और दीगर कई ऐसे और अमराज़ हैं जो कि इस बवासीर की वजह से इंसान को लाहक होते हैं। बवासीर को अक्सर लोग ऑपरेशन की वजह से इसका हल देखते हैं या ऑपरेशन करते हैं, तो वो चीज़ भी मुमकिन नहीं, क्योंकि बहुत से मसाइल और होते हैं जो ऑपरेशन के बाद पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बवासीर एक शदीद ख़तरनाक सूरत और शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत तकालीफ़ उठाना पड़ती हैं। नाज़रीन, होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में इस मर्ज़ का बहुत बेहतरीन इलाज है, जिसके लिए ना ऑपरेशन की ज़रूरत है ना किसी और तकलीफ़ की। लेकिन वही एक बात बीच में आती है कि चूँकि होम्योपैथिक तरीक़े इलाज स्लो और आराम से काम करता है ताकि मर्ज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, तो इसलिए एक लंबे टाइम तक या अरसे तक दवाई इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ऐसे मर्ज़ से मुकम्मल ख़ात्मा हो सकता है। नाज़रीन, जहाँ पर हम बात करते हैं कि इस मर्ज़ की वजूहात के बारे में, तो ज़्यादातर मिर्चें इस्तेमाल करना, मुरगन ग़िज़ाएँ, मसाले और ऐसे चटपटी खुराकें, जिसकी वजह से ये मर्ज़ शुरू हो सकता है। इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद को बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है। ऐसे खाने, ऐसी खुराकें जिनकी वजह से मसला ज़्यादा होता हो, कब्ज़ पैदा होती हो, तो ऐसी सूरत में इससे इज्तनाब किया जाए। देखा जाए तो पाइल्स की एक ऐसी सूरत हाल भी इंसान को सामने आती है जो मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, कि जो पाइल्स दो तरह के होते हैं, कि जिसको हम खूनी बवासीर कहते हैं या बादी। तो खूनी में खून की वजह से इंसान के जिस्म में कमज़ोरी भी आती है और तकलीफ़ ज़्यादा होती है, कि जो एक इंतहाई ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। बादी बवासीर में भी इसी तरह की जो अलामात हैं वही पाई जाती हैं, लेकिन उसमें इस तरह है कि जो खूनी बवासीर की वजह से जो तकालीफ़ें उसमें कुछ कमी होती है, बाकी मर्ज़ वो भी ख़तरनाक है। इसी तरह इस सिलसिले में जहाँ तक भी मुमकिन हो, ऐसी सूरत हाल में मरीज़ को सबसे पहले अपने मुआलिज से रुजू करना चाहिए। इस बारे में
जो भी अलामात पाई जाती हैं या महसूस की जाती हैं तो उनमें सबसे पहले वही है कि इस तरफ तवज्जो दे के इलाज कराएं। बवासीर में अक्सर देखा गया है कि इसमें ज़्यादातर मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन होती है और कब्ज़, जो कब्ज़ की अलामात सामने आती हैं तो समझ जाना चाहिए कि इसमें मज़ीद शिद्दत आ सकती है मर्ज़ में, और मर्ज़ को मज़ीद बढ़ने से पहले ही इलाज शुरू कराना चाहिए ताकि आप मज़ीद तकलीफ़ से बच सकें। होम्योपैथिक तरीके इलाज में फिर ग्लोज़ाई होम्योपैथिक क्लिनिक आपकी खिदमत में हमेशा से सरकर्दा रहा है, और साथ साथ होम्यो के इलाज में ऐसी तकालीफ बहुत ही अच्छे तरीके से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसका इलाज मुमकिन है बसूरत कि आप होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ आएँ और इसको अपनाएं, देखें कि इसमें आपके लिए क्या क्या फ़वाइद हैं।